यो वेलकम गाइस। तो कैसे हो सभी लोग। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टॉपिक होने वाला है ग्रैनी के ऊपर और स्लेंडरीना और स्लेंडरमैन के ऊपर और उनके पेट के ऊपर और इनके घर के ऊपर हम लोग एक टॉपिक बोलने जा रहे हैं। और जो यहाँ टॉपिक पे इनकी हम लोग स्टोरी बताएंगे, रिलेशनशिप बताएंगे और इनका रहने वहने वाला सब बताने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और जो स्लेंडरीना थी, हम स्लेंडरीना शुरू करेंगे। जो स्लेंडरीना थी एक वो छोटी बच्ची थी और उसकी जो माँ थी वो एक ब्लैक मैजिक करती थी। जो स्लेंडरीना थी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थी और मासूम थी, लेकिन वो अपने परिवार और रिचुअल के बीच में रहती थी और वो भी बिगड़ गई थी और उसके ऊपर भी रिचुअल हो गया था। जैसे कि जो स्लेंडरमैन था वो जंगल में बच्चों के ऊपर रिचुअल करता था और उनको मारकर मांस खाता था। एक दिन ब्लैक रिचुअल करते समय उसकी माँ ने गलती से स्लेंडरीना के ऊपर एक रिचुअल कर दिया। बचपन से उसके अंदर डर और गुस्सा भर गया। उसकी आत्मा रेस्टलेस बन गई थी। और फिर क्या हुआ, स्लेंडरीना जब स्कूल गई थी तो आपको पता ही है जो बच्चों का पेपर होता है वो अपने डेस्क के ऊपर वो लोग अपने नाम लिखते हैं। तो वैसे स्लेंडरीना ने अपने डेस्क के ऊपर नाम अपना लिखा हुआ था। तो हमें ये चीज़ पता लगेगी द स्लेंडरीना स्कूल वाली गेम के अंदर। वो वाली गेम के अंदर हमें पता चलता है कि स्लेंडरीना ने अपने डेस्क के ऊपर नाम लिखा हुआ है और डेस्क के नीचे कबर्ड में उसका टेडी पड़ा हुआ था और टेडी के साथ उसकी फ़ोटो भी पड़ी थी। आप देख ही सकते हो कि वो कितनी मासूम लड़की थी। जो मासूम लड़की थी वो एक भूत बन चुकी थी, उस पर रिचुअल हो गया था और वो रिचुअल स्लेंडरमैन और उसकी मम्मी ने मिलकर किया था। पुराने ज़माने में एक इंसान रहता था जो ब्लैक मैजिक करता था, उसका नाम स्लेंडरमैन था। धीरे धीरे वो इंसान अपना चेहरा, अपनी इंसानी शक्ल तो खो ही बैठा और डार्क एंटिटी बन गया था और उसका नाम पड़ा स्लेंडरमैन। उसकी बॉडी लंबी पतली और उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डरावना था और ना उसका मुंह था ना कुछ था, बस उसके हाथ पैर लंबे थे और वो बहुत ज़्यादा करीबी दिखता है। और वो बच्चों के ऊपर रिचुअल करता था और उनको मार के उनके मांस खाता था। तो ऐसे ही वो जीता था। अब हम बात करने वाले हैं ग्रैनी और ग्रैंड पे कनेक्शन के ऊपर। स्लेंडरीना की फैमिली में उसकी दादी और ग्रैनी और उसका ग्रैंडपा रहते थे। जो स्लेंडरीना थी वो ग्रैनी की पोती थी और वो दादा की भी पोती ही थी। तो जो स्लेंडरीना घोस्ट बनी थी तो घोस्ट का असर उसकी दादी और दादा के ऊपर हुआ था। जैसे ग्रैनी भी अभी पोजेस्ड हुई पड़ी है और ग्रैंडपा भी पोजेस्ड हुए पड़े हैं। ग्रैनी एक समय पे एक नॉर्मल औरत थी, लेकिन वो कर्स की गई थी स्लेंडरमैन के द्वारा। उस स्लेंडरमैन ने स्लेंडरीना के ऊपर कर्स किया था और स्लेंडरीना से इन ग्रैनी और ग्रैंडपा के ऊपर उसका कर्स गया था। ग्रैंडपा भी धीरे धीरे कर्स के कंट्रोल में आ गए। जो ग्रैंडपा थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनका दिमाग जो था वो वीक पड़ चुका था। दोनों का घर बहुत पुराना हो चुका था और वो हॉन्टेड भी बहुत था और उनका घर बहुत ज़्यादा करीबी था। तो जैसे कि हम देख ही लेते हैं एंड्रॉयड में वो लोग कुछ भी कट सीन हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर में खेलते हैं तो हमें कोई कट सीन दिखाई देता है। वहाँ पर उन लोगों का घर बहुत करीबी होता है और जब हम लोग वहाँ पर आते हैं तो वह हमें बल्ला मार के अपने बेड पे ले जाती है। और जब आप देख सकते होंगे कि जो कंकाल पड़ा होता है शिवर में, वो कंकाल उसी का ही होता है जो पहले यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पाता और उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। और आप देख सकते होंगे कि जो बेसमेंट में ग्रैनी ने खून फेंका हुआ है उसका ही खून है और उसकी ही ये गाड़ी होती है जो ये नीचे होती है। और वो एस्केप नहीं कर पाया था तो ग्रैनी ने उसका मांस खाकर शिवर में फेंक दिया था। और अब बात करेंगे इनके घर के ऊपर। इनका जो घर था एक बहुत ज़्यादा पुराना था
और ये बहुत ज़्यादा क्रीपी था, बेसमेंट भी था और यहाँ पे जेल रूम भी बनाए गए थे। ग्रैनी हमेशा घर में पेट्रोल करती है एक बात लेकर। ग्रैंडपा शॉटगन के साथ घर को गार्ड करते थे। ये असली में एक ट्रैप हाउस बन गया है जहाँ कोई भी अंदर जाता है तो कोई भी बचकर बाहर नहीं आता। तो जब हम अब बात करने वाले हैं इनके पेट्स के ऊपर, जो जो ग्रैनी की एक होती है जियंट स्पाइडर, उसका जो स्पाइडर होती है वो आती है वहाँ से। जब आप एक गेम खेलोगे, उस गेम का नाम है स्लेंडरीना हाउस। उस गेम में क्या होता है, जब हम गेम को कंप्लीट कर लेने वाले होते हैं तो गेम में पहले ही लिखा होता है कि जो स्लेंडर मैन होता है वो स्लेंडरीना का पति होता है और स्लेंडर मैन के पास दो दो पेट होते हैं। एक दो मकड़ी होती है, आप देख ही सकते हो। जब हम लोग वहाँ से भागते हैं तो वहाँ से घर गिरने लग जाता है। तो जो स्लेंडर मैन के दो पेट होते हैं उनमें से जो एक मकड़ी होती है वो तो मर जाती है, लेकिन ग्रैनी दूसरी मकड़ी को लेकर घर में ले आती है और वो मकड़ी ऊपर ही रहती है, जिससे हम स्पेशल की लेके इसको खोल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्रो के ऊपर। एक क्रो जो सीक्रेट आइटम पे बैठा होता है, अगर उसके पास जाए या तो उसको कोई हाथ लगाए या तो कोई सामान खींचने की करता है तो वो चिल्लाकर ग्रैनी को बुला देता है, तो ग्रैनी आकर हमें मार देती है। अभी स्लेंडरीना के बेबी के ऊपर बात करेंगे। एक स्लेंडरीना का बेबी चाइल्ड का एक क्रीपी फॉर्म है जो उसके घर में दिखता है और प्लेयर को डराता है। यह बार बार प्लेयर के सामने आ जाता है और वो उनको डराता है। अब जब हम इनकी टाइमलाइन पे बात करेंगे तो इनकी टाइमलाइन कुछ ऐसे होती है। एक इंसान स्लेंडरमैन बन गया। कर्स की शुरुआत। स्लेंडरमैन की शैडो स्लेंडरीना की माँ तक पहुंची। उसने ब्लैक मैजिक किया और स्लेंडरीना पैदा हुई, लेकिन कर्स और रिचुअल की वजह वो भी घोस्ट बन गई और जो उनका कर्स था वो स्प्रेड हुआ ग्रैनी और ग्रैंड का पे ऊपर और वो लोग भी भूत बन गए और इनका घर एक हॉन्टेड कैसल बन गया था। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप थे को जो भी आता था वो मर जाता था। अब जो भी इंसान इनके घर में आता था तो उनके पास 5 दिन ही होते थे सर्वाइव करने के लिए। अगर वो ना भाग पाया तो उसको मार दिया जाता था। तो आज के लिए गाइस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगले पार्ट में हम और बोलेंगे और बताएंगे स्टोरी लाइन। तो आज के लिए बाय, थैंक यू।